जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेते हैं, लेकिन लोन चुकाते चुकाते बीच में उनका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो लोन का क्या होगा? ईएमआई कौन भरेगा? क्या बैंक जो है या फाइनेंस कंपनी है जहां से लोन लिया गया है वो लोन को माफ कर देगी, या फिर उनके बच्चों को देना पड़ेगा, या फिर उनकी पत्नी को पैसा चुकाना पड़ेगा, या फिर उसके जो उत्तराधिकारी होंगे प्रॉपर्टी का उसको चुकाना होगा, या फिर घर को नीलाम कर दिया जाएगा? इसमें क्या होता है आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को आप देखिए। ये जानना आज के डेट में हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, लोन कई प्रकार का होता है। बिजनेस लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, कार लोन, बाइक लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा भी कई तरह के लोन होते हैं। अब ये जो जितने तरह का लोन मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें सभी का कंडीशन अलग अलग है। किसी में माफ भी हो जाता है, किसी में माफ होता नहीं है, किसी में उत्तराधिकारी को पैसा चुकाना होता है, किसी में उत्तराधिकारी पैसा नहीं चुकाते हैं, मतलब उसके बच्चे हो गए चाहे वाइफ हो गए नहीं चुकाते हैं तो उनका घर ऑक्शन हो जाता है, नीलाम हो जाता है। अब देखिए, लोन दो प्रकार का होता है। एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। इस चीज को समझिए कि सिक्योर्ड लोन कौन होता है, अनसिक्योर्ड लोन कौन सा होता है। सिक्योर्ड लोन होता है जैसे होम लोन हो गया। होम लोन में क्या होता है कि घर बनाने के लिए जब आप पैसा लेते हैं ना, तो आपका प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल पेपर होता है वो बैंक के पास चला जाता है, या फिर फाइनेंस कंपनी से आपने लिया है तो फाइनेंस कंपनी के पास आपको जमा करना होता है। तो आपको जो मूल प्रमाण पत्र है, मेन पेपर है, रजिस्ट्री का, जमीन का जो भी पेपर है, वो आपका जमा हो जाता है बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास, और आपसे एग्रीमेंट पर सारे तरह से साइन करा लिए जाते हैं। मतलब कि उस प्रॉपर्टी का मालिक बैंक हो जाता है, फाइनेंस कंपनी हो जाता है। जब तक कि आप पूरा ईएमआई पे नहीं करते हैं, आपका पैसा नहीं चुकता है, चाहे वो 10 साल का है, 20 साल का है, तब तक उसका मालिक बैंक होता है। बैंक जब चाहे उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर देता है। आप रहते हैं उसमें, लेकिन उसका मालिकाना हक चला जाता है बैंक के पास। वो एग्रीमेंट में सारा चीज लिखा रहता है, लेकिन लोग एग्रीमेंट पढ़ते कहाँ है, साइन करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको लोन की जरूरत होती है। लेकिन सही समय पर आप चुका देते हैं तो पेपर आपको मिल जाता है, लेकिन नहीं चुकाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे घरों का ऑक्शन हो जाता है, नीलाम हो जाता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ मृत्यु हो जाए तो क्या है। तो यहाँ सिक्योर लोन है, चूंकि अब मृत्यु हो गया तो पेपर, तो प्रॉपर्टी का पेपर बैंक के पास है। अब वो क्या है कि नोटिस करेगा जो उत्तराधिकारी, मतलब उस प्रॉपर्टी पर जो दावेदार होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, तो उत्तराधिकारी कौन होगा? उनका बेटा होगा, बेटी होगा, वाइफ होगी। तो वो लोग जो उत्तराधिकारी है तो उनसे कहा जाएगा नोटिस भेज के, भाई आप लोन का आप सेटलमेंट करिए। ईएमआई आपको जमा करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सेटलमेंट करना है। अब बैंक और आपके बीच में सेटलमेंट होगा कि चलो 10 लाख का लोन था, अब इसमें 5 लाख रुपया चुकाया जा चुका है या 7 लाख चुकाया जा चुका है, अब जो बचा हुआ है 3 लाख है या 5 लाख है, तो बैंक ये कह सकता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, जो बचा हुआ है मूल राशि वो कम से कम आप चुका दें, तो फिर मैं आपका लोन खत्म कर दूंगा, आपका पेपर वापस कर दूंगा, क्योंकि व्यक्ति है नहीं इस दुनिया में। दूसरा ये भी ऑप्शन आपको देगा कि चलिए ईएमआई आप पूरा करना चाहते हैं तो आप चला के ईएमआई पूरा कर सकते हैं। अगर आप ईएमआई जमा करने के लिए तैयार है तो कोई विवाद ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन बैंक माफ नहीं करेगा, इसलिए कि ये सिक्योर लोन है, उसके पास आपका पेपर पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि प्रॉपर्टी उसके अंडर में है, इसीलिए यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, माफ नहीं करा सकते हैं। सेटलमेंट करके आप इंटरेस्ट माफ करा सकते हैं, हो सकता है मूल में से भी कुछ कम कर दे, वो अलग बात है, लेकिन सेटलमेंट करना पड़ेगा आपको। लेकिन पैसा माफ बैंक कभी नहीं करेगा, वो आपको देना होगा। चलिए, ये हो गया होम लोन। अब आते हैं वाहन लोन। कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया। उसमें क्या होगा? तो उसमें भी आप जानते हैं कि जो व्यक्ति ईएमआई नहीं भरता है, 3 किस्त नहीं भरता है, जब एनपीए में चला जाता है उसका अकाउंट, तो उसकी गाड़ी खींच के ले जाता है, गाड़ी उठा के ले जाता है। देखे होंगे बहुत सारे केसेस ऐसा देखे होंगे। तो जब जीते जी गाड़ी उठा के ले जाता है तो आपको लगता है कि मरने के बाद व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा? गाड़ी उठा के उसका ले जाएगा, नहीं तो उसका उत्तराधिकारी है उसको ईएमआई भरना पड़ेगा या फिर सेटलमेंट करना पड़ेगा। सेम कंडीशन दोनों में, क्योंकि दोनों सिक्योर लोन है। इसमें क्या है कि गाड़ी पड़ा हुआ है, गाड़ी कभी भी उठा लेगा, नहीं देंगे लीगल एक्शन लिया जाएगा। और होम लोन में क्या है कि आपका पेपर है। तो ये दोनों क्या है? सिक्योर लोन हो गया, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी, आपके संपत्ति, आपका एग्रीमेंट किया हुआ सारा चीज बैंक के पास है, और बैंक इस पर लीगल एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। वो कोर्ट से ऑर्डर लेके कुछ भी कर सकता है कानून के दायरे में। अब बाकी जो है, जैसे पर्सनल लोन हो गया, आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, पर्सनल लोन लेते होंगे। पर्सनल लोन जो लोग लेते होंगे उनको पता होगा कि पर्सनल लोन में कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगता है। आपके काम के आधार पर, आपके जॉब के आधार पर आपको लोन दे दिया जाता है। तो उसमें किसी प्रकार का कोई संपत्ति नहीं रखा रहता है, किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज रहता है। तो वहां पर आपको क्या है? अनसिक्योर्ड लोन हुआ। मतलब कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो भी जाए, वो व्यक्ति पैसा नहीं दे पाएगा, तो वो क्या है कि उसका उत्तराधिकारी है, वो पैसा देने के लिए बाध्य नहीं होगा। बैंक नोटिस करेगा कि आप पैसा चुका दीजिए, आपके पिताजी ने या दादाजी ने या फिर जो भी है वो इतना का लोन ले रखे थे, इतना ईएमआई आ चुका है। तो आपको क्या करना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पे जमा कर देना है, डिटेल्स वगैरह जमा कर देना है कि यह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद भी बैंक नहीं मानता है कि नहीं पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल लोन है, तो सीधा आप मना कर सकते हैं कि मैं नहीं चुका पाऊंगा,
और रही प्रॉपर्टी की बात, तो प्रॉपर्टी उसके नाम से कितना भी हो, बैंक कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि जो लोन दिया गया है वो प्रॉपर्टी के बिहाफ पे नहीं दिया गया है, आपकी किसी संपत्ति के बिहाफ पे नहीं दिया गया है। अगर उसके बिहाफ पे दिया होता तो पेपर उसके पास जमा होता। तो जो पर्सनल लोन दिया गया, पर्सनल उसके व्यक्तित्व में लोन दिया गया, वो व्यक्ति ही इस दुनिया में नहीं है। उस पर क्या है कि बैंक कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, उत्तराधिकारी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, उसका कोई भी उत्तराधिकारी, कोई भी रिश्तेदार देने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड लोन है, सेम पर्सनल लोन की तरह है, उसमें भी कंडीशन है कि उसका रिश्तेदार या फिर उत्तराधिकारी पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, यहाँ पे कुछ जमा नहीं है। तो सीधा समझिए कि जहां पर आपका कुछ जमा करके आपका लोन लिया हुआ हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी का हो, गोल्ड लोन हो, जहां सोना रख के आप लोन लेते हैं, तो ऑलरेडी आपका एसेट वहां पे रखा हुआ है, तो ये सिक्योर्ड है। बैंक को ये लगता है मैं सिक्योर्ड हूं क्योंकि उसका प्रॉपर्टी मेरे पास जमा है, उसका सोना मेरे पास जमा है, और उसका गाड़ी का पेपर मेरे पास जमा है, उसके आरसी पर मेरा बैंक का नाम लिखा हुआ है, एनओसी मैंने अभी तक दिया ही नहीं, तो वो कभी भी उस चीज को बेच के पैसा वसूल कर सकता है। अनसिक्योर्ड में हो गया क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, माइक्रो फाइनेंस लोन हो गया, बहुत सारे लोन है जिसमें कुछ जमा नहीं होता, आपको लोन दे दिया जाता है। सीधा समझिए कि वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। बैंक के लिए वो लोन हमेशा अनसिक्योर्ड रहता है कि अगला न भी दे पाया ना, एनपीए भी चला गया, तो उसको डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वसूली किसी चीज को बेच के उसका प्रॉपर्टी नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद ये कंडीशन लागू होता है। अब बता रहा हूं कि माफ कैसे होता है, कैसे माफ करा सकते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, कोई भी लोन को माफ कैसे करा सकते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाए तो लोन का पैसा देना ना पड़े। तो इसमें कंडीशन ये है कि लोन जब लिया जाता है तो लोन में आजकल क्या होता है, बैंक जो लोन लेने वाले व्यक्ति है उसके नाम के साथ साथ परिवार के भी एक दो लोगों का नाम ऐड कर देते हैं, जिसको को बराबर कहा जाता है। तो वो अगर किसी व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया हुआ है तो वो व्यक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति से पैसा वसूला जाएगा। या फिर किसी लोन में अगर उसने गारंटर डलवाया हुआ है, कोई भी लोन होगा गारंटर उसमें डला हुआ है, कोई गारंटर बना हुआ है, तो फिर गारंटर को भी परेशान किया जाएगा, गारंटर से भी वसूली करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको क्या करना है कि कोई भी लोन लेते हैं, किसी प्रकार का लोन लेते हैं, लोन के साथ इंश्योरेंस जरूर ले। हर लोन का इंश्योरेंस होता है, जो लोग पता नहीं करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को बैंक देना चाहता है लेकिन वो लेते नहीं है। तो जितना अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं उतना अमाउंट का आप इंश्योरेंस ले ले। मान लिया कि आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10 लाख का आपका इंश्योरेंस दे दिया जाता है साथ में कि ये व्यक्ति अगर जीवित नहीं है तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो लोन का इंश्योरेंस होता है, आपके अमाउंट के हिसाब से प्रीमियम लगता है, 5,000 भी लग सकता है, 7,000 भी लग सकता है, 3,000 भी लग सकता है, 2,000 भी लग सकता है। जैसा अमाउंट आप ले रहे हैं उसी हिसाब से प्रीमियम लगता है, लोन के मुकाबले बहुत कम होता है। तो कभी भी कोई भी लोन ले रहा है और आपको लगता है कि बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट को तो इंश्योरेंस ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चुका लेगा, लेकिन बड़ा अमाउंट है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का अगर लोन है, वो सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, आपको लगता है कि भाई दिक्कत आ सकती है बाद में, ईश्वर न करे भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया, 20 साल का लोन है, 25 साल का लोन है, फिर घर वालों को परेशानी नहीं हो, तो लोन के साथ इंश्योरेंस जरूर करा ले। लोन का उसमें क्या है कि जो ऋण धारक होता है, जिसके नाम से लोन होता है, उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए, अगर उसमें कोई सह ऋण धारक नहीं है, उसके अलावा कोई ऐड नहीं है, पर्सनल उसी के नाम से लोन है, तो उसमें क्या है कि पूरा का पूरा पैसा माफ हो जाता है। जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो उस पैसे के वहन करती है। आपको सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पे सबमिट करना होता है, क्लोजर फॉर्म सबमिट करना होता है, जो बैंक आपसे प्रक्रिया कराएगा वो आपको फॉलो करना है, उसके बाद लोन पूरा का पूरा माफ हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी और बैंक का मामला हो जाता है, वो दोनों आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अगर लोन पर इंश्योरेंस किया गया हो, जो आजकल हर लोन पे इंश्योरेंस देते हैं, कोई भी लोन आजकल लेने जाइए इसीलिए इंश्योरेंस देते हैं क्योंकि बैंक का पैसा, अधिकतर जो अनसिक्योर लोन है वो पैसा आजकल बैंक का बहुत डूब रहा है, क्रेडिट कार्ड का पैसा डूब रहा है, पर्सनल लोन का पैसा डूब रहा है, माइक्रो फाइनेंस लोन का पैसा डूब रहा है, वो सब अनसिक्योर होता है। इसीलिए अब हर लोन का इंश्योरेंस बैंक कराता ही। आप लोन लेते हैं चाहे ऑनलाइन भी लीजिए तो उसमें इंश्योरेंस कराता है। अगर आपको ज्यादा अमाउंट लगता है, आपको लगता है इंश्योरेंस नहीं किया गया है, तो एक बार आप पता कर ले, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से मिल जाता है या पीडीएफ में आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है, उसको भी आप संभाल के रखें। तो ये रास्ता है बचने का। ये नहीं होता है कि सिर्फ मृत्यु हो गई लोन धारक का तो सीधा बैंक लोन माफ कर देगा, ऐसा नहीं है। बैंक कभी भी किसी के पास अपना पैसा नहीं छोड़ता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। या तो आपसे सेटलमेंट कराएगा या ईएमआई भरना होगा या फिर इंश्योरेंस है, उस परिस्थिति में कोई भी लोन हो वो माफ हो जाएगा।